तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि हम लोगों का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 14 दिसंबर को सीटेट के द्वारा कराने का निश्चित किया गया है। तो सभी साथी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, ये आशा करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर जो पेडागोजी से परेशान साथी हैं, कई साथियों का मेरी पुरानी वीडियो में कमेंट आया हुआ था कि भाई अपनी जो पेडागोजी को है वो कैसे कम समय में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है और कैसे हम लोग उसमें अपनी पकड़ अच्छे से बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार हम लोगों को ये देखने को मिलता है और कई साथियों के ये कमेंट भी आए हुए थे कि पेडागोजी में ऐसा होता है कि जैसे मान के चलिए हम लोगों ने कोई प्रश्न पढ़ा, उस प्रश्न का हम लोगों को लगता है ऑप्शन ए बी सी डी में से सभी लगते हैं किसी किसी प्रश्न में तो कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो हमें आंसर सही लगता है वास्तव में वो आंसर सही नहीं होता है। ये स्थिति मेरे साथ भी हुई है दोस्तों, और ये स्थिति आप लोगों के साथ भी हुई होगी। तो दोस्तों, इसी तरह के बहुत सारे कमेंट सभी साथियों के द्वारा आए हुए थे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं पेडागोजी की जो समस्याओं से संबंधित और उसके कैसे हम लोग उस समस्याओं को कम कर सकते हैं दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह पेडागोजी को सॉल्व करने लगोगे। ऐसा दोस्तों किसी के लिए संभव नहीं है। 75 नंबर की पेडागोजी आपके एग्जाम में पूछी जाती है 150 में से, तो ये मान के चलिए 75 में से 75 की पेडागोजी कोई नहीं कर सकता। यदि कोई आपसे कह रहा है तो वो आपको केवल बहका रहा है। तो मैं ऐसी आपसे कोई बात नहीं कहूँगा कि आप टोटल इस वीडियो के बाद पूरी करने लगोगे, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि जितना भी आप लोग पहले स्कोर कर रहे थे पेडागोजी में, तो मेरे इस सजेशन के द्वारा, इस सुझाव के द्वारा आपकी पेडागोजी पहले से 50% बेहतर हो जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले यदि मैं बात कर लूँ कि अगर हम लोगों को सीटेट की पेडागोजी को सुधारना है तो उसका दोस्तों केवल एक उपाय है, निगेटिव टैग वर्ड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स से संबंधित जो आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं तो उनको दोस्तों हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो आपको पहले तो उसके टैग वर्ड्स आने चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि सर मैंने टैग वर्ड्स पढ़ लिए हैं, या कुछ लोग कहेंगे कि मैं टैग वर्ड्स नहीं पढ़े हैं, कहाँ से पढ़ें? तो पहले दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट कर देता हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से है। जहाँ से मैंने पढ़ा है मैं आपको वहीं से सजेशन करूँगा कि आप वहीं से पढ़िएगा। और बाकी यदि आप कहीं और से भी पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आप में सुधार हो रहा है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं किसी का कटाव या कटाक्ष करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। तो दोस्तों, मैं यदि बात करूँ कि पेडागोजी के टैगवर्ड्स पढ़ने के लिए तो आपको यूट्यूब में टैगवर्ड्स सीटेट टैगवर्ड्स बाई वनडे एग्ज़ाम स्टडी डालकर सर्च करना है। वहाँ दोस्तों आपको, फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम स्टडी चैनल है, वहाँ से आपको सर्च करना है। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज टैगवर्ड्स मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे, टोटल पेडागोजी के भी टैगवर्ड्स मिल जाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं 1 मिनट का समय लेकर कहना चाहूँगा कि मैं दोस्तों आपको अपने नोट्स जो अपने द्वारा बनाए गए टैगवर्ड्स हैं, चूँकि दोस्तों मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि मैं आपको उपलब्ध करा पाऊँ, इसलिए दोस्तों मैं आपको अन्य जो वीडियो हैं उनकी सुझाव देता रहता हूं, ताकि किसी भी माध्यम से मेरे द्वारा यदि आपकी हेल्प की जा सकती है। जैसे मान के चलिए मेरे रिसोर्स कमज़ोर है, मैं आपके पास कंटेंट या अपने जो मटेरियल है वो उपलब्ध नहीं करा सकता, तो कम से कम आपको सुझाव तो दे ही सकता हूं। तो बस दोस्तों मेरा उद्देश्य आप तक और आपकी समस्याओं को साधारण और सरल करना है। तो दोस्तों आपको टैग वर्ड की ये वीडियो देख लेनी है। अब इसके बाद क्या करना है? तो दोस्तों कई बार हम लोगों को पेडागोजी के प्रश्न में ये देखने को मिलता है कि हम लोग जब पेडागोजी के प्रश्न हल करते हैं तो एक प्रश्न के हमें चारों ऑप्शन ही सही लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में दोस्तों हम लोगों को कुछ नहीं करना है, चारों ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा प्रबल है, जो सबसे ज़्यादा प्रबल आंसर है, जो ये मान के चलिए हम लोगों को लगे कि यार ये वाला पॉइंट गलत नहीं हो सकता, बाकी के 3 पॉइंट में संशय हो सकता है लेकिन ये वाला पॉइंट गलत नहीं हो सकता, तो उस वाले ऑप्शन को ही हम लोगों को टिक करना है। ये स्थिति आपके साथ कई बार अभी प्रैक्टिस सेट में बनेगी और जो भविष्य में जो आपके 14 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वहाँ पर भी बनेगी। तो उससे पहले दोस्तों हम लोगों को रणनीति बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कहते नहीं है दोस्तों
कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेलना बहुत ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों ये हो गया आपके पेडागोजी के लिए। इसके अलावा दोस्तों और क्या करना पड़ेगा, जो दोस्तों आप लोग टैग वर्ड देखेंगे, तो मैंने आपको वीडियो तो सजेस्ट कर दी, अब आपको टैग वर्ड अप्लाई कैसे करना है। आपने टैग वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाए जाएंगे, तो उनको दोस्तों आपको देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर खोलना है। सीटेट की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, नहीं देखना है आप लोग किसी की वीडियो देख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो किस चैनल से प्रीवियस ईयर की देखें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, पेडागोजी के देखने हैं दोस्तों। कंटेंट अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, कंटेंट केवल आप तब तक रिवीजन करिए जब तक आपकी एग्ज़ाम डेट पास नहीं आ जाती है। उससे पहले आपको पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के दम से प्रैक्टिस करना है। अब दोस्तों आपको जो आपने टैग वर्ड पढ़े हैं उनको अप्लाई करना सीखना है। केवल दोस्तों टैग वर्ड जो करने से या देख लेने से आप पेडागोजी में महारत नहीं हासिल कर सकते। आपको उन टैग वर्डों को क्वेश्चन पर अप्लाई करना आना चाहिए। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप जब उसको सॉल्व करोगे तो आपको वो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स देखने पड़ेंगे कि आखिर ये जो हमारा ऑप्शन गलत हुआ तो ये किस वजह से हुआ। हमें इस पॉजिटिव टैग वर्ड्स पर ध्यान देना है। कई दोस्तों आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आप खुद उन क्वेश्चनों से टैग वर्ड निकाल लोगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो भी आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है कि भाई मैंने ये प्रश्न पढ़ा, मैंने सॉल्व किया और जब सही आंसर टिक किया तो मुझे ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी वजह से मुझे इस प्रश्न को हल करने में सहायता मिली। तो आपको वो प्रश्न चूज कर लेना है, वो ऑप्शन का जो वर्ड है उसको अपनी कॉपी में लिख लेना है पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड के बॉक्स में। तो दोस्तों ये जो आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, पहली टैग वर्ड, दूसरा दोस्तों ये प्रैक्टिस और किस तरीके से टैग वर्ड को अप्लाई करना है। यदि दोस्तों आपने ये सीख लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मैं मान के चलिएगा कि मैं आपको बिल्कुल सही सुझाव दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल जो अभी यदि आप लोग 75 में से 20 या 30 स्कोर कर रहे होगे तो ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप 50 प्लस जाओगे, गारंटी से दोस्तों। बस आपको कुछ नहीं है दोस्तों, जो मैंने सुझाव दिया है आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बिना अप्लाई किए यदि आप लोग केवल वीडियो देख के सुन लोगे और देख लोगे फिर आप लोग कहोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो देखिए यदि आप लोग अप्लाई करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को रिजल्ट बेहतर देखने को ना मिले। क्योंकि दोस्तों मैंने भी इस चीज़ को किया है, मेरे भी पहली बार में ही मेरा जो पेपर फर्स्ट और सेकंड था वो क्लियर हो गया था। और पेपर फर्स्ट में दोस्तों मेरे 107 मार्क्स आए हुए थे, पेपर सेकंड में 99 मार्क्स आए हुए थे। तो दोस्तों देखिए कुछ तो मेरी स्ट्रेटेजी सही रही होगी, तो उसी के आधार पर दोस्तों मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। प्लीज़ इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा। फिर यदि आपके में सुधार ना हो तो देखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला रखा है, आप लोग कमेंट खूब कर सकते हैं कि आपने जो सुझाव दिया था वो गलत था और इससे कोई मेरा जो स्कोर है वो बढ़ नहीं रहा है। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप अप्लाई करोगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपका स्कोर नहीं सुधरे। बाकी दोस्तों कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह का सुझाव चाहिए हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों करते रहिए अपनी बेहतर तरीके से तैयारी। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।